नमस्कार दोस्तों। 10 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जो यूपी पीसीएस आयोग है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीज़न के खिलाफ डिवीज़न बेंच में अपील की थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि यूपी पीसीएस 2021 के प्री का रिज़ल्ट फिर से निकाला जाए और मेंस कराया जाए और उसके बाद आप साक्षात्कार कराइए। तो उसके खिलाफ आयोग ने 10 तारीख को अपील की थी डिवीज़न बेंच में। तो उस टाइम पे आयोग को नया डेट मिल गया था। रीज़न ये था कि जो रिस्पोंडेंट थे उनका ये कहना था कि उनको आयोग की तरफ से अपील की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने नया टाइम दे दिया था 16 अगस्त। कल ये सुनवाई फिर हुई। कल क्या हुआ कि जो डिवीज़न बेंच था, जो रेगुलर डिवीज़न बेंच था, उनके जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो एब्सेंट थे। बेसिकली सुनवाई जो है वो कोर्ट नंबर 29 में होने वाली थी, बट चूंकि ऑनरेबल जस्टिस एब्सेंट थे तो ये सुनवाई कोर्ट नंबर 46 में चली गई। कोर्ट नंबर 46 में जस्टिस अंजनी कुमार और जस्टिस मोहम्मद अजहर, इनके सामने आयोग ने अपना केस प्रेजेंट किया और इस बेंच का ये कहना था कि ये केस जो है वो रेगुलर बेंच के पास चला जाए। रेगुलर बेंच मतलब जिसके पास पहले था, मतलब जैसे कोर्ट नंबर 29, तो वही बेंच इसकी सुनवाई फिर से करे। और उन्होंने इसके लिए नया टाइम दे दिया है जो है 23 अगस्त। देखिए, बहुत लोग को पूरा मामला पता नहीं होगा, तो मैं शॉर्ट में आपको पूरा मामला समझा देता हूँ कि आखिर से केस चल किस बात का रहा है। देखिए, जो कारगिल का युद्ध हुआ था तो जो हमारे एक्स सर्विस मैन है, तो उसमें यूपी पीसीएस आयोग ने ये कहा था कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे। और जब रिजर्वेशन की बात की गई थी तो वहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस को हटा दिया गया था। इसके खिलाफ जो एक्स सर्विस मैन थे वो कोर्ट में गए। इसके बाद आयोग ने मान लिया कि हाँ, हमको रिजर्वेशन देना है और उनको इंक्लूड कर दिया। ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस को भी रिजर्वेशन के दायरे में इंक्लूड कर दिया और उनको 5% का रिजर्वेशन दे दिया गया। और इस चीज़ को 10 मार्च 2021 को गैजेट में भी पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, जो यूपी पीसीएस 2021 के फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो थी आपकी 5 मार्च, ठीक है। और कुछ त्रुटि हो जाए फॉर्म में फ़ोटो सिग्नेचर को लेके तो आयोग ने 17 मार्च तक फॉर्म का डेट एक्सटेंड किया था। तो जो एक्स सर्विस मैन, उनका ये कहना है कि अगर से आयोग ने 17 मार्च तक डेट एक्सटेंड किया था तो वो एक्स सर्विस मैन को रिजर्वेशन का बेनिफिट भी दे सकता है। यही पूरा केस था। इसी केस को लेके एक्स सर्विस मैन इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्स सर्विस मैन का पक्ष लेते हुए रिजल्ट को कैंसिल कर दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि यूपी पीसीएस 2021 का प्री का रिजल्ट फिर से निकाले, उसके 1 महीने के अंदर वो मेंस कराए और उसके बाद वो साक्षात्कार कराए। और आपका ये डिसीजन जो है वो 3 अगस्त को आया था। और जब ये डिसीजन आया था उस टाइम पे इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू यूपी पीसीएस 2021 का 5 तारीख को जाके ख़त्म हुआ है। तो इस डिसीजन के खिलाफ यूपी पीसीएस आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच पे अपील किया और 10 तारीख को जब ये केस की सुनवाई हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिस्पोंडेंट थे, बेसिकली जो एक्स सर्विस मैन थे, उनका ये कहना था कि उनको अपील की कॉपी नहीं मिली है तो उनको नया डेट चाहिए। नया डेट 16 तारीख को मिला, मतलब कल का मिला था। कल क्या हुआ कि जो रेगुलर बेंच थी, जो कोर्ट नंबर 29 था, वहाँ के जो जस्टिस थे वो एब्सेंट थे, इसीलिए ये केस कोर्ट नंबर 46 में गया। 46 के ऑनरेबल जस्टिस अंजनी कुमार और ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अजहर ने यह कहा कि इस पर्टिकुलर केस को रेगुलर बेंच ही सुलझाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्पणी जो हाई कोर्ट ने कही कल, वो ये है कि आयोग को नियम और कानून का पालन करना चाहिए। तो इस टाइम पे जो पूरा सीन है वो यही है कि नया डेट जो है वो 23 तारीख को मिला है, 23 अगस्त को मिला है। उस दिन देखिए कोर्ट क्या करता है। देखिए, इस बात को मैंने पहले ही कहा था, जब ये केस स्टार्ट हुआ था तभी मैंने ये बोल दिया था कि ये डेट 1-2 मिलेगी, तुरंत नहीं होगा। हमारे आयोग के चेयरमैन जो है वो 3 तारीख को आयोग में आए थे और जो लोग इंटरव्यू देने गए थे उनके सामने उन्होंने कहा था कि ये चुटकियों का गेम है और हम 2 मिनट में केस जीत जाएंगे और रिजल्ट जो है वो 7 या 8 तारीख को निकल जाएगा। आज आप देखिए 16 तारीख हो गया, 17 तारीख हो गया है, 23 तारीख का नया डेट मिला है। 23 तारीख को भी श्योर नहीं है कि उस दिन कोई रिजल्ट आएगा या फिर नया डेट मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई ऐसे चलती ही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट अपना डिसीजन देगी। तो जो ये बात होती है कि तुरंत हो जाना, इसमें मैंने पहले ही कहा था कि कहीं ना कुछ झोल है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट कैसे ही डिले हो रहा है। इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जिनको 2022 का मीन्स देना है उनका टाइम हैम्पर हो रहा है, ना वो यहाँ ध्यान दे पा रहे हैं ना 2022 में ध्यान दे पा रहे हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट सभी से जो 2022 का मीन्स दे रहे हैं कि आप मेंस की तैयारी करिए। रिजल्ट देखिए, इसका आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा आयोग के लिए फिर से एग्ज़ाम कराना। अगर से फिर से एग्ज़ाम कराएगी तो पूरा जो कैलेंडर है वो आयोग का गड़बड़ हो जाएगा। तो आयोग की पूरी कोशिश होगी कि इसमें ज़्यादा कुछ ना हो और स्टे मिल जाए ताकि वो रिज़ल्ट निकाल दें। जैसा 2018 का केस आप देखे हो, उसमें भी आयोग ने रिज़ल्ट निकाल दिया, वो केस चल ही रहा है, उसमें कुछ अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो वैसे ये केस भी जाएगा, एक बार आयोग को स्टे मिल जाए। बट वही है कि स्टे कब तक मिलेगा, ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में केस खिंच जाए तो ये लंबा चला जाएगा।
इसीलिए आप रिजल्ट का वेट मत करिए कि आप रिजल्ट आज निकलेगा कल निकलेगा, और ट्रैक करिए केस को आप ट्रैक करिए, बट अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसमें माथा गंवाने से कोई फायदा नहीं है। आप 2022 की मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बिल्कुल नहीं है आपके पास, और ऐसा ना हो कि ये भी हाथ से जाए वो भी हाथ से चला जाए। तो इस वक्त हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और जैसा आप ये देख सकते हैं नया डेट मिला है, 23 अगस्त का नया डेट मिला है। मैं सारे PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से केस को ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी अपडेट रहेगी मैं उसको देता रहूँगा। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरे GS की 1 लाइनर उनको कहाँ से मिलेगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एनवायरनमेंट की, ज्योग्राफी की, साइंस की और पॉलिटी की चारों की 1 लाइनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसको ले सकते हैं। और आपको PDF डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे @thecreator898 में मैसेज कर सकते हैं। तो मेरी टेलीग्राम ID क्या है, @thecreator898, creator898। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस केस को लेकर जो भी आगे कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है। धन्यवाद।